नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर राजू शर्मा, होम्योपैथिक फिजिशियन एट गोपाल होम्यो हीलिंग सेंटर। दोस्तों, मैं जो अधिकतर वीडियोस बनाता हूं, मैं डिजीज़ के बेस पे वीडियोस बनाता हूं कि बीमारी क्या होती है, क्या उसके कारण होते हैं, उसके लक्षण होते हैं और उसके बचाव में हमको किन किन सावधानियों को रखना चाहिए। बट अधिकतर लोग मेरे से कमेंट करके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप मेडिसिन्स नहीं बताते अपनी वीडियो में, आप मेडिसिन्स बताया करो। तो मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे देख के या गूगल वगैरह पे देख के आप मेडिसिन्स ना लें, क्योंकि जो बीमारी होती है उसकी कोई ऐसी पर्टिकुलर होम्योपैथी में मेडिसिन नहीं होती। जो होम्योपैथी में मेडिसिन दी जाती है वो पेशेंट के लक्षणों के आधार पे दी जाती है, जो हमारी डिजीज़ है उसके कॉज के आधार पे दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट आया हमारे पास, वो बताता है कि भाई मैं मान लो एब्डोमिनल पेन के, मैं यदि कोई वीडियो बनाता हूँ एब्डोमिनल पेन पे ना, तो एब्डोमिनल पेन एक तरीके का होता है नहीं। हमको ये जानना पड़ेगा कि जो पेट में दर्द आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, क्या कारण है, कब से है, उसका टाइम पीरियड पेट का जानना पड़ेगा। खाना खाने के बाद तो नहीं बढ़ता, किस समय पे दर्द ज़्यादा बढ़ता है, कंटिन्यू तो नहीं है, एब्डोमेन के किस रीजन में पेन है। तो जब इस प्रकार से पेशेंट अपनी दिक्कतें बताता है तो हम सबसे पहले क्या है, हम डायग्नोसिस करते हैं उस बीमारी को, क्योंकि सिम्टम्स में और बीमारी में दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। पेट दर्द एक सिम्टम है, उस पेट के दर्द का कारण क्या है, वो बीमारी है। तो हम यदि जब तक बीमारी को डायग्नोसिस नहीं करेंगे तब तक हम एक्चुअल दवाई हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बीमारी में आराम देना और बीमारी को ठीक करना दोनों में बहुत अंतर होता है। पेट दर्द है, हमने कोई पेन किलर बता दी, उससे आपका दर्द आराम पड़ जाएगा आपको ना उसमें दर्द में, बट वो पर्टिकुलरली ठीक नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम उस बीमारी के कॉज को जाने और उस कॉज की मेडिसिन दें, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, यही कारण है कि मैं दवाइयाँ अपनी वीडियोस में नहीं बताता हूँ। मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि जब भी आपको कोई तकलीफ आती है, जिस भी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप कोई भी दवाई यदि ले रहे हैं तो आप अपने आसपास किसी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि बिना कंसल्ट करे आप दवाइयों को नहीं लीजिएगा। क्योंकि अब एक्यूट और क्रॉनिक दो तरीके की समस्याएं होती है ना। मान लो पेट दर्द के बारे में ही मैं बात कर रहा था, तो पेट दर्द का पेशेंट अपने पास आया, तो हो सकता है उसको गैस्ट्रिक पेन हो, नो इशू, कोई नहीं हो सकता है, बट उसके कोई और अदर कंप्लेंट भी तो हो सकती है। ठीक है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है पेशेंट को, आईबीएस हो सकता है पेशेंट को, रीनल स्टोन हो सकती है पेशेंट को, तो और लीवर में परेशानी हो सकती है, पैनक्रियाज में परेशानी हो सकती है, इंटेस्टाइन में परेशानी हो सकती है। तो पेट दर्द का कोई एक कारण नहीं है, पेट दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। उसी तरीके से जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके जो सिम्टम्स होते हैं, हम सिम्टम्स के बेस पे बीमारी को डायग्नोसिस करते हैं और तब उसकी हम मेडिसिन दी जाती है, या होम्योपैथी में लक्षणों के बेस पे दवाइयाँ दी जाती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप यूट्यूब्स पे देख के या किसी ने बता दी कि भाई इस बीमारी की ये दवाई है, आप उस दवाई को परचेज कर लें। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं उनकी अपनी एक डोज पावर भी होती है कि भाई कौन सी मेडिसिन किस पावर में हमको देनी है। ठीक है, जैसे बच्चों में हम लो पोटेंसी रखेंगे, या कौन सी पोटेंसी हमको यूज़ करनी है, 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1 m। और जो डोजेज होती है उसकी एक लिमिटेशन भी होती है कि भाई हमको इतनी ही डोज इसकी रिपीट करनी है। अब आप चलो, आपने यूट्यूब पे देख के या कहीं पे भी देख के आपने मेडिसिन का नाम तो पता कर लिया कि भाई ये वाली मेडिसिन इस बीमारी में काम करती है। क्या आपको उसकी डोज पता है कि भाई उसकी डोज कितनी लेनी है? नहीं पता ना। तो कभी कभी क्या होता है, आधी जानकारी के अनुसार आप यदि मेडिसिन लेते हैं तो वो परेशानी को ठीक ना करके और बढ़ा भी सकती है। तो मैं डॉक्टर राजू शर्मा होम्योपैथ यही आपको एडवाइस करूंगा कि यूट्यूब्स पे देख के कोई भी आप दवाइयाँ ना लें। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें अपनी परेशानी के बारे में, या जो आप दवाइयाँ आपने ठीक है पढ़ी हैं आपने, आप उसके बारे में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य कर लेंगे। सर हम इस दवाई को ले सकते हैं, लेंगे तो कितनी डोज हमको लेनी है, किस तरीके से लेनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिकतर लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।